नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं अपने किसान दोस्त प्रेमपाल सिंह, गांव गाजरपुर, जनपद अमरोहा। और इस बारे में आज बात करेंगे कि गन्ने में रेड रॉट ज़्यादा क्यों आता है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है, और दोस्तों क्या क्या उपाय करें जिससे गन्ने में रेड रॉट नहीं आए। क्योंकि दोस्तों अब तक की जो गन्ना वैरायटी है 0238 सबसे शानदार वैरायटी है, लेकिन अब इसमें रेड रॉट आने लगा है। तो इसके बचाव के जो उपाय हैं वो क्या हैं, तो हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं अपने किसान दोस्त प्रेमपाल सिंह से। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप गाजरपुर के रहने वाले हैं। आपका जो गन्ना खड़ा है काफ़ी शानदार खड़ा है, जबकि हमारे जो दूसरे किसान हैं उनके खेतों में बड़ी समस्या है रेड रॉट की, और जो इस समय टॉप बोरर आया है वो भी, लेकिन आपके खेत में ये नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे स्वस्थ पौधे खड़े हैं, तो इसका क्या राज है? सर, मिट्टी में जो हम शोधन भी करते हैं मिट्टी का, वो बैर के द्वारा, और दवाइयों का भी प्रयोग जो हम अच्छा करते हैं। तो इन किसान दोस्त ने हमें बताया कि ये शुरू से लेकर चलते हैं अपने, जब ये बीज का बोते हैं बीज को, उससे पहले भूमि का शोधन करते हैं। भूमि का शोधन अर्थात जो ट्राइकोडर्मा होता है उसे गोबर के खाद में मिलाकर रखा जाता है, और उसके पश्चात उसे मिट्टी में मिलाया जाता है, और ये मिट्टी में उसे मिलाते हैं और जो ज़मीन है उसका ये शोधन हो जाता है। उसके बाद ये बीज का शोधन करते हैं, और बीज जो होता है वो हमें ऐसे स्थान से लेना चाहिए जहाँ पहले रोग ये नहीं आया हो। क्योंकि दोस्तों जब बीज ही रोगीला होगा तो उससे जो फसल भी रोगीली होगी। तो हमें ऐसे खेत से बीज लेना चाहिए जिसमें रोग नहीं आया हो, तभी हमारा जो रेड रॉट है या दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सकता है। तो इसमें रेड रॉट के जो बचाव के लिए जो सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि ये भूमि से फैलता है। जो हम पहले फसलें करते आ रहे हैं, गन्ना करते आ रहे हैं, उसमें रेड रॉट इसमें होता है, तो उसके स्पोर्स रह जाते हैं। यदि हम बीज शोधन करें और ज़मीन का शोधन करें तो इससे किसी हद तक हमें सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें अपनी भूमि का शोधन करना चाहिए, और वो करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से। और दोस्तों इसके बाद हमें करना चाहिए बीज का शोधन। और दोस्तों एक इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है कि हमें बीज शोधन के पश्चात जब बीज बोते हैं तो बीज की हमें दूरी भी रखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी लाइन से लाइन की उतना ही बीज कम आएगा। तो हमें 4 फीट या 5 फीट की जो दूरी रखनी है वो रखनी चाहिए, और ज़्यादा दूरी रखने से हमारा जो रेड रॉट है ये कम आता है, और हमारा जो बचाव इससे बचा रहता है, और हमारी जो फसल है वो शानदार होती है। और जब हमारा गन्ना ऊपर तैयार हो जाए तभी से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें उसमें जो फंजीसाइड होते हैं, जो फफूंदीनाशक होता है, उनका प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब ये रोग एक बार आ जाता है तो ये जो पूरी तरह फैल जाता है, और बहुत से खेत में तो ये बड़ी समस्या है, और खेत के खेत सूखने लगे हैं। और इससे बचाव के लिए यही सबसे बड़े रास्ते हैं कि सबसे पहले हमें भूमि का शोधन करना चाहिए, उसके बाद बीज का शोधन करना चाहिए, और बीज भी हमें ऐसे खेत से लेना चाहिए जिस खेत में रोग नहीं आया हो। और बीज के जब हम टुकड़े करते हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जब टुकड़े हम करें तो जड़ की ओर का जो भाग है करीब आधा तिहाई, मतलब आधे से जो गन्ना है उसे हमें नीचे का छोड़ देना चाहिए, और जो ऊपर का भाग है वो हमें प्रयोग करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए जब हम गन्ने की कटिंग करते हैं तो उसमें कोई लाल पीला गन्ना अंदर से नहीं दिखाई दे। यदि कोई दिखाई देता है टुकड़ा तो हम उसे निकाल देना चाहिए, और निकालने के पश्चात जो बीज का हमें शोधन करना चाहिए, और उसके बाद हमें बुवाई करनी चाहिए। और बुवाई में भी ये दूरी हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें जो गन्ने की जो उपज है वो ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप नए नए बीज जो आ रहे हैं उन्हें भी उगाइए। और दोस्तों जो नए बीज आ रहे हैं जैसे 13235 है, 14201 है, और भी कई वैरायटियाँ हैं, आप उन्हें लेकर उगाइए। और आपको नहीं मिल पाता है तो आप थोड़ी मात्रा में लें। अगर 10, 20, 50 पौधे भी आप लेते हैं तब उसे उगाकर अपने बीज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों
आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो जब ये रोग पूरी तरह फैल जाएगा तो हमारे सामने समस्या होगी, हम बीज कहाँ से लाएं। तो जब ये गन्ना जो 0238 है, इसकी जगह हम बीज कौन सा बोएं? जब हमारे पास कोई वैरायटी होगी तो हम उसकी जगह उसे बो सकते हैं। तो आपको जो भी नई वैरायटी मिले उसे आप लगाइए, चाहे थोड़ी मात्रा में लगाइए, और उसे अपने खेत में कसौटी पर खरी उतारिए। अर्थात ये देखिए कि ये बीज कैसा है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी पैदावार क्या है, और इसमें रोग कौन कौन से आते हैं या नहीं आते हैं। यदि ये बीज सही निकलता है तो उस बीज को आप बढ़ाइए, और उस बीज को बढ़ा करके आप अपने सारे खेत में बो सकते हैं बाद में। लेकिन आपने नया बीज नहीं बोया और आपके खेत में रोग बुरी तरह आ गया और आपके सामने बीज नहीं होगा, तो आप जब गन्ना खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा और मिल भी नहीं पाता है नया बीज, और यदि मिलता है तो काफ़ी महंगे रेट में मिलता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि इस समस्या से हमें उबरने के लिए ये अपने जो बीज हैं, नए नए बीज, उन्हें उगा कर देखें और उन्हें अपनी कसौटी पर खरा उतार कर देखें कि कौन सा बीज कितनी ज़्यादा पैदावार देता है और कितना अच्छा होता है, जो कम लागत में ज़्यादा टेलर्स दे, ज़्यादा पैदावार दे। उस बीज को आप आगे अपनाइए और ज़्यादा पैदावार लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान देंगे तो ये गन्ने की जो रॉट है, ये जो लाल सड़न रोग है, ये बहुत बड़ी ये समस्या है, गंभीर समस्या है। तो इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार ध्यान दीजिए कि नई नई वैरायटी बोइए, उन वैरायटी को बोकर देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।